चलिए दोस्तों, हमारे साथ रेड फोर्ट के पार्ट 2 में यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे अभी जाकर आप देख सकते हैं। इस इमारत को नौबत खाना के नाम से जाना जाता है और पहले इसमें म्यूज़ियम भी हुआ करता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इस म्यूज़ियम को बंद कर दिया गया। आइए बढ़ते हैं नौबत खाना में। यहाँ यह सुंदर आकृतियों के रंग, फूल और पत्ते के रसों से बनाए जाते थे। यह मुगल कला की एक विशेष छवि हमें दिखाती है। यह सामने बनी इमारत जिसे दीवाने आम के नाम से जाना जाता है। दीवाने आम को मुगल एम्परर अकबर ने लगभग 450 साल पहले बनवाया था, एक सूफी संत के सम्मान में या यूं कहें उनकी याद में। लेकिन इस दीवाने आम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मुगल एम्परर शाहजहां ने किया। वह तथा उनके साथी यहाँ बैठकर आम जनता की परेशानियां सुनते तथा उसका सॉल्यूशन निकाला करते थे। लॉकडाउन होने के कारण इसके अंदर के प्रवेश को रोक दिया गया है। यह संगमरमर से बनी बड़ी कुर्सी एम्परर्स थ्रोन हुआ करती थी, जिस पे शाहजहां बैठा करते थे। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। यह इमारत रंग महल है। रंग महल का इस्तेमाल शाहजहां अपनी बेगमों के साथ समय बिताने के लिए किया करता था। इस इमारत के कुछ पार्ट को शीश महल भी कहा गया है, क्योंकि इसके दीवारों पर छोटे छोटे शीशे जड़े गए हैं। यह इमारत खास महल के नाम से जाना जाता है और यह मुगल एम्परर्स का प्राइवेट रेजिडेंस हुआ करता था। इसको बहुत ही सुंदर आकृतियों से सजाया गया है और इन आकृतियों को फूल और पत्तों के रसों से रंगा गया है। यह बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं।
यह सामने एक छोटा सा मस्जिद है जिसे मोती मस्जिद कहा जाता है। यह मस्जिद मुगल एम्परर औरंगज़ेब ने बनवाया था ताकि वह यहीं अपनी नमाज पढ़ सके। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं म्यूज़ियम में। यह म्यूज़ियम 1857 के रिवोल्ट की याद में बनाया गया है। इस म्यूज़ियम में कैसे हमारे देश के वीर योद्धाओं ने देश को आज़ाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ी, यह कहानी समझाने की कोशिश की गई है। इस म्यूज़ियम में यूरोपियंस के भारत आने से लेकर 1857 के विद्रोह तक तथा उसमें भाग लेने वाले वीरों की छवि को दिखाया गया है। एटीन 1857 के रिवोल्ट में इस्तेमाल किए गए हथियारों के नमूने भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ उन सभी स्थानों के नाम दिए गए हैं जहाँ से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। मंगल पांडे वो सैनिक थे जिन्होंने रिवोल्ट को चिंगारी देने की भूमिका निभाई थी। यहाँ आपको मुग़ल एम्परर्स के कपड़े भी देखने को मिलते हैं जिन्हें वे अपने आम दिनों में पहना करते थे। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं अगले म्यूज़ियम में। यह म्यूज़ियम जलियांवाला कांड के याद में बनाया गया है जो 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। इस म्यूज़ियम को पंजाब के जलियांवाला स्मारक की नकल देने की कोशिश की गई है। इन दीवारों पर उन सभी शहीदों के नाम लिखे हुए हैं जो इस कांड में अपने देश के लिए शहीद हुए।
यह सारे कोट्स उस समय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बोले गए हैं। इस म्यूजियम में उस समय भारतीय सैनिकों की स्थिति को दिखाया गया है, जो कि कुछ अच्छी दिखाई नहीं पड़ती है। इस हत्याकांड में लगभग हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी तथा कई अन्य बुरी तरह से घायल हुए थे। इन दीवारों पर उस समय के अखबारों को दिखाया गया है, जो इस हत्याकांड को और सही तरह से समझाने में हमारी मदद करते हैं। जलियांवाला हत्याकांड जनरल डायर के आदेश पर हुआ था, इसलिए यहाँ पर उसकी तस्वीरों को भी लगाया गया है। लेकिन इस हत्याकांड के 21 साल बाद उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी और यह शब्द उनके द्वारा कहे गए हैं। अगला म्यूजियम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की याद में बनवाया गया है। यह म्यूजियम नेताजी के आईएनए की जर्नी को बताता है तथा यह दिखाता है कि आईएनए ने भारत की आज़ादी में कितना मुख्य योगदान निभाया था। यहाँ पर हमें नेताजी से जुड़ी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे उनकी तलवार, उनका आई कार्ड, आईएनए का बैज। तो हमारी रेड फोर्ट की जर्नी यहीं तक। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।